बडवाल सर पटना IIT ISM टॉपर। आज मैंने लास्ट क्लास आपको टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो मैंने एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था कि जब किसी भी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक टॉर्क काम करता है। जो मैंने एक्सप्रेशन लास्ट क्लास डिराइव किया था लेक्चर 14 में, तो वही मैंने लिखा टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक dipole placed in the uniform electric field is given by tau equal to p sin theta। ठीक है, where theta is the angle between p and d। p क्या है? डायपोल मोमेंट। d क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देख लीजिए डायपोल है -q और +q चार्ज है। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया गया है? रखा गया है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन -q से किधर होता है? +q, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो -q से +q हो गया। इधर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? थीटा। सो दैट इज गिवन टू यू वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन p एंड e। अब इसमें हम लोग बात करते हैं दो बातें, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वन बाय वन। व्हेन p एंड e आर इन द सेम डायरेक्शन, p इधर और e इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। यदि दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाए p और e, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0। और इन अपोजिट डायरेक्शन, यदि p और e अपोजिट डायरेक्शन हो जाए तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 180। देन मिनिमम टॉर्क विल एक्ट ऑन द डायपोल, और इस केस में डायपोल पे मिनिमम टॉर्क काम करेगा। आप देखिए आगे कैसे। देयरफॉर द टॉर्क मिनिमम विल बी टॉ माने टॉर्क मिनिमम p इज sin 0, थीटा 0, sin 0 क्या होता है? 0, और p sin 180, जो अपोजिट डायरेक्शन में, तो 180 होगा p और e के बीच का एंगल। सो यू पुट हियर द वैल्यू ऑफ थीटा 180। ओके, सो p e sin 180 that will be also 0। so in this case the torque will be minimum। next one is when p and e are perpendicular, मतलब दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो। देखिए मैं यहाँ आपको फिगर के साथ दिखाते हूँ। P और E दोनों वेक्टर जो है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो, तो उसमें टॉर्क जो होगा मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम टॉर्क कैसे होगा आप देख लीजिए। एंड मैक्सिमम टॉर्क विल एक्ट ऑन द डायपोल, सो देयरफॉर टाउ मैक्स यानी मैक्सिमम टॉर्क P E sin थीटा की जगह क्या रखेंगे? चूंकि परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 हो जाएगा, तो P sin 90, sin 91, सो दैट विल बी मैक्सिमम टॉर्क एक्ट ऑन द डायपोल। तो टॉर्क मैक्सिमम इस समय ज़्यादा वो तेजी से घूमेगा। ठीक है, टॉर्क मिनिमम यानी उसमें वो स्थिर रहेगा, उसमें वो कम उसमें काम करेगा, रोटेशन। टॉर्क यानी 0 हो गया, यानी रोटेशन कम होगा। अब इसमें मैक्सिमम है तो इस समय इसका टॉर्क मैक्सिमम होगा। अब टॉर्क का काम क्या है? किसी डायपोल को रोटेट कराना इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब हम लोग चलते हैं। टॉर्क कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर, तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। टॉ वेक्टर दे दिया मैंने, मैग्नीट्यूड दिया, यानी टॉ का वैल्यू क्या हो गया? P sin थीटा, है ना। और इसको मैं यदि आपको दिखा दूं तो ये क्या हो जाएगा? देखिए इसको मॉड दे दीजिएगा, सॉरी, ये आपका हो गया P क्रॉस E का मॉड, तो P sin थीटा हो गया। अब देखिए वेक्टर फॉर्म में टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E, सो दैट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। ये सब हमने आप लोगों को वेक्टर में पढ़ाया हूँ कि कैसे हम लोग टॉर्क का डायरेक्शन निकाल सकते थे। तो देखिए जैसे होता है A और B, A क्रॉस B का डायरेक्शन यदि निकालना हो तो क्या करते हैं? एक राइट हैंडेड स्क्रू को A से B की तरफ रोटेट कराते हैं, तो जिधर स्क्रू एडवांस करता है वही किसका डायरेक्शन देगा? A क्रॉस B का डायरेक्शन देगा। उसी तरह से टॉर्क का डायरेक्शन उधर होगा जिधर P क्रॉस E का डायरेक्शन होगा। तो P से E की तरफ राइट हैंडेड स्क्रू को घुमाइए, वो जिधर स्क्रू जाएगा दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ P क्रॉस E और टॉर्क। सो यू सी हियर दिस इज P एंड दिस इज व्हाट? E। सो P से E की तरफ घुमाना मुझे, P क्रॉस E। सो P से E की तरफ राइट हैंडेड स्क्रू घुमाएंगे तो स्क्रू किधर जाएगा? इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के प्लेन के किधर जाएगा? अंदर। तो ये सब हम लोग जानते हैं। सो द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैन बी फाउंड बाय राइट हैंडेड स्क्रू रूल। सो द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क विल बी इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड
and क्या inward. So this is in the form of P cross. This is in the form of vector. So tau का vector equal to P cross E. So you see here, potential energy of the electric dipole when placed in the uniform electric field. अब देखिए जब डायपोल को हम लोग फील्ड में रख देते हैं तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाता है एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड क्या पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी किसको कहते हैं वो मैं थोड़ा यहाँ डिफाइन कर दिया हूँ. इट इज द एनर्जी पजेस्ड बाय द इलेक्ट्रिक डायपोल ड्यू टू इट्स क्या पोजीशन इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके पोजीशन के चलते जो एनर्जी उसमें पजेस्ड होता है दैट इज कॉल्ड क्या पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. अब चलते हैं हम लोग. लेट द इलेक्ट्रिक डायपोल इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल क्या डी थीटा. देखो यहाँ अभी ये डायपोल है. डायपोल ई के साथ कितना एंगल बना रहा है. ई के साथ पी जो है ई के साथ थीटा बना रहा है. सो यू सी है ना. अब हम लोग क्या करते हैं इस डायपोल फील्ड के इधर घूमेगा ना क्लॉकवाइज. पी क्रॉस ई इधर घूमना चाहेगा क्लॉकवाइज डायपोल. जो मैंने लास्ट क्लास आपको बताया है कि क्लॉकवाइज इसका रोटेशन होगा. ठीक. लेकिन हम लोग अगेंस्ट द फील्ड के अगेंस्ट हम लोग किधर घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. मैं यहाँ लिखा हूँ लेट द इलेक्ट्रिक डायपोल इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल डी थीटा अगेंस्ट द फील्ड इसको घुमाना चाहेगा क्लॉकवाइज. तो हम लोग चूंकि वर्क निकालना है तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो अगेंस्ट द फील्ड यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे थ्रू द स्मॉल एंगल क्या डी थीटा. तो देन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज गिवन बाय डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है टॉ डी थीटा. रोटेशन में जैसे लीनियर मोशन में क्या होता है वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. लेकिन रोटेशन में वर्क डन बराबर होता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो दिस इज डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉ डी क्या थीटा. सो टॉ का वैल्यू क्या होता है पी साइन थीटा हम लोग जानते हैं और डी थीटा यहाँ हो गया. तो ये छोटा सा एंगल से घुमाएंगे तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन यही होगा. देखो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन. So therefore total amount of work done in rotating the dipole from theta 1 से क्या theta 2 is given by. अब मान लेते हैं डायपोल को थीटा 1 से थीटा 2 तुमने रोटेट कराया कितना वर्क डन होगा. ठीक है. तो हम लोग क्या करते हैं वही डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर देंगे. कहाँ से कहाँ थीटा 1 से थीटा 2. सो डी डब्ल्यू बराबर डी डब्ल्यू और उसको डी डब्ल्यू का वैल्यू रख दो पी साइन थीटा डी थीटा और थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट कराओगे तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा. सो क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू यानी डब्ल्यू उसका इंटीग्रेशन डब्ल्यू. सो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन पी ई कॉन्स्टेंट है इसको बाहर निकाल दीजिए इंटीग्रेशन से. साइन थीटा का क्या होता है माइनस कॉस थीटा. एज वी नो द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा. लिमिट ले लेंगे थीटा 1 से क्या थीटा 2. तो देखिए माइनस बाहर आ गया यहाँ कॉस थीटा आ गया थीटा 1 से थीटा 2. पहले अपर लिमिट रखते हैं थीटा में तो कॉस थीटा 2 हो जाएगा और माइनस पी यहाँ है अब माइनस क्या होगा cos थीटा 1. So therefore and this amount of work done on the dipole is stored as the क्या potential energy. potential energy के रूप में स्टोर हो जाएगा and potential energy is denoted by क्या U capital U. So U equal to W equal to क्या minus P cos theta 2 minus cos theta 1. This is very important formula. You keep in mind. You remember it always. So this is the general value. This is the general formula for the potential energy when placed the electric dipole in the uniform electric field. इसको याद रखिएगा जनरल फार्मूला हो गया. लेकिन इसमें कुछ केस है. केस 1 है क्या इफ थीटा 1 इक्वल टू 0 एंड थीटा 2 इक्वल टू क्या थीटा 1 को मैं 0 माना हूँ थीटा 2 को क्या माना हूँ थीटा. देन अब देखिए इसका पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला होगा माइनस पी ई कॉस थीटा 2 के जगह थीटा और कॉस थीटा 1 के जगह क्या 0. सो माइनस पी कॉस थीटा और कॉस 0 क्या हो जाएगा 1. सो दिस इज माइनस 1 यानी ये फार्मूला आ गया आपका माइनस 1. अब चलते हैं हम लोग केस 2. इफ थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इक्वल टू क्या थीटा तो क्या हो जाएगा u इक्वल टू माइनस पी और थीटा की जगह कॉस थीटा और थीटा 1 की जगह 90 डिग्री. सो कॉस थीटा माइनस कॉस 90. सो यू सी दैट इज u इक्वल टू माइनस पी का कॉस थीटा. ठीक है. और आप जानते हैं a डॉट बी क्या होता है a डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा. पता है ना
तो उसी आधार पे P cos थीटा है तो P डॉट E होगा, बिकॉज P and D both are vector quantity, so the dot product of P and D will give P cos theta. So in vector form this one and is in scalar form this one. So you see. अब देखिए इसमें दो बातें हैं, क्या क्या है। इफ अब तो ये एक फार्मूला आ गया u बराबर माइनस पी क्या cos थीटा, एक फार्मूला है ना। अब इस फार्मूला में या ये फार्मूला है, इसको याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द फार्मूला। लेकिन इसमें हम लोग दो केस ले रहे हैं, क्या, नंबर ए, इफ थीटा जो यहाँ थीटा है उसका वैल्यू कितना ले लिया हम लोगों ने 180, देन द इलेक्ट्रिक डायपोल विल हैव मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। देख लीजिए कैसे। सो यू मैक्स इक्वल टू माइनस पी ई, अब कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा 180, कॉस 180 कितना होता है -1, सो -1 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो दिस इज पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल, सो दिस इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। और जिस बॉडी में एनर्जी जब मैक्सिमम हो जाता है तो डायपोल कभी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं होता है। सो लेकिन टॉर्क इस केस में क्या होगा, तो बट द टॉर्क क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं, मैं बताया हूँ आपको, पी ई साइन क्या 180 और साइन 180 का वैल्यू क्या होता है 0, लेकिन टॉर्क यहाँ 0 होगा, बट इन दिस केस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल विल बी मैक्सिमम। तो इन दिस केस द इलेक्ट्रिक डायपोल विल रिमेन इन क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, डायपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, यानी वो रोटेट करेगा, ठीक है, अनस्टेबल मीन्स यही हो। लेकिन बी में मैं दिखाया हूँ थीटा इक्वल टू क्या 0, यदि ये थीटा का वैल्यू क्या हो जाए 0, सो यू सी हियर देन द इलेक्ट्रिक डायपोल विल हैव द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। कैसे, सो यू मिनिमम इक्वल टू माइनस पी ई, थीटा की जगह क्या 0, तो cos 0 क्या होता है 1, सो माइनस पी ई। आप जानते हैं कि निगेटिव एनर्जी बिकम्स मिनिमम एंड पॉजिटिव एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम। इसका मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव में इतना होगा, इसका मिनिमम वैल्यू जो है निगेटिव में इतना होगा। सो दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल, ठीक है। बट द इलेक्ट्रिक डायपोल विल हैव द टॉर्क इक्वल टू पी साइन 0, कितना होगा 0, ओके। तो यहाँ देख लिए टॉर्क यहाँ 0 है, लेकिन और यहाँ क्या है पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम है, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, टॉर्क इज 0, बट द इलेक्ट्रिक डायपोल विल बी क्या इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। डायपोल क्या रहेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब आप उसको घुमा दीजिएगा तो फिर वही पोजीशन में आ जाएगा। सो दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इस तरह से जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत होगा आप पूछते रहिए ग्रुप में, या नहीं तो फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं यूट्यूब में, ठीक है। तो चलते हैं, मुझे लगता है और कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए।